एपिसोड 54 की स्टार्टिंग होती है और लिया कह रही होती है नहीं सिस्टर सुसान सिर्फ साल में 1-2 महीने ही कैपिटल सिटी में रहती है और वो पिछले हफ्ते ही यहाँ पर आई है। वाकई में मैक्स तुम काफी ज्यादा लकी हो। और सुसान नीचे आती हुई कहती है लिया मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और फिर लिया आगे कहती है सिस्टर सुसान ये वही पर्सन है मिस्टर मैक्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। फिर मैक्स आगे कहते हैं मिस सुसान आपके साथ काम करना मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी। तब इस पर सुसान कहती है अभी कुछ कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी, अभी तक मैंने ये तय नहीं किया है कि मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ या फिर नहीं। और फिर मैक्स कहता है मिस सुसान आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है, मैं एक भरोसेमंद व्यक्ति हूँ। और फिर लिया आगे कहती है क्या हुआ सिस्टर सुसान क्या आपको मेरी सिफारिश पर भरोसा नहीं है। तब इस पर सुसान कहती है नहीं लिया ऐसी बात नहीं है, अगर तुम उसके साथ नहीं आती तो फिर मैं उससे मिलती भी नहीं। और वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है 3 दिनों में सिल्फो का एक बैच आ रहा है और मैं उसका 10वां हिस्सा मिस्टर मैक्स आपको दे सकती हूँ। उसकी ये बात सुन लिया कहती है क्या साउदर्न लैंड से सिल्फ मैंने सुना है कि मार्केट में अभी काफी ज्यादा उसकी कमी चल रही है। फिर मैक्स भी कहता है हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है। फिर आगे सुसान कहती है क्योंकि ये काफी ज्यादा फायदेमंद है और इसीलिए वो लोग इसे नहीं बांटेंगे और उनको इससे काफी फायदा भी होगा। और अगर इससे मास्टर मैक्स इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं तो फिर मैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में उनके साथ सोच सकती हूँ। और फिर आगे कहती है लेकिन उसका 10वां हिस्सा तो काफी ज्यादा कम है। सिस्टर सुसान आप मास्टर मैक्स को 5वां हिस्सा दे पाती तो सही रहता। पर सुसान उससे कहती है लिया मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि तुम इन अमीर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती हो, लेकिन मुझे इस सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और अगर तुम्हें ये रकम कम लग रही है तो फिर ठीक है तुम इस सबको भूल जाओ। फिर आगे मैक्स मन में कहने लगता है मेरे लिए 10वां हिस्सा संभालना आसान रहेगा और इसके अलावा एक दूसरे की ताकत का आकलन करने का भी ये एक अच्छा मौका होगा। इसके अलावा उसके साथ बातचीत करने का मुझे और ज्यादा समय भी मिलेगा। फिर आगे मैक्स कहते हैं मिस सुसान एक बिजनेस वुमन है और मेरे लिए 10वां हिस्सा संभालना ठीक रहेगा और उनका इतना ज्यादा सतर्क होना मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और उसको ये कहता देख लिया मन में स्मेल करती हुई कहती है उसने मेरा चारा ले लिया। और सुसान आगे कहती है यंग मास्टर मैक्स बाकी रईसों से काफी ज्यादा अलग है, मैं आपको बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही हूँ। चलिए ठीक है अब मैं चलती हूँ, कसिनो मेरा इंतजार कर रहा है, मैं वहाँ पर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगी। यंग मास्टर मैक्स 3 दिन बाद मैं आपको घाट पर मिलती हूँ। तो फिर मैक्स हैरानी से कहते हैं क्या एक कसिनो। फिर लिया कहती है सिस्टर सुसान कसिनो में ही पली बड़ी है और इसीलिए उन्हें हर दिन 1-2 घंटे आने की आदत है उनको। और फिर मैक्स कहते हैं मिस सुसान क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। तब सुसान कहती है मिस्टर मैक्स तो क्या आपको भी कसिनो पसंद है। तब इस पर वो उससे कहता है हाँ कभी कभी मैं भी चले जाता हूँ कसिनो। तो फिर सुसान कहती है ऐसा लगता है कि हम दोनों के एक ही शौक है तो चलो साथ में चलते हैं। और फिर मैक्स कहता है और मिस लिया का क्या। तब सुसान कहती है अगर लिया को ये सब पसंद नहीं है तो तुम बस उसे अकेला छोड़ दो। और फिर लिया कहती है आप दोनों आगे बढ़िए, मैं चार्ल्स की विला वापस जा रही हूँ। और वही मैक्स कहता है ठीक है मिस सुसान आप आगे बढ़िए और मुझे रास्ता बताइए। तब सुसान कहती है हाँ ठीक है लेकिन हाँ तुम ये बात याद रखना अगर तुम वहाँ हार जाते हो तो तुम इस सब के लिए मुझे दोष मत देना। तब इस पर मैक्स कहता है हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मैं आपको दोष क्यों दूंगा भला। और सुसान कहती है तो फिर चलो चलते हैं और उस तरफ वाले दरवाजे से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और पेर्सियन शिफ्ट उत्तर में एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया सुसान से मिलती हुई कहती है सुसान क्या तुमने वाकई में इसका फैसला कर लिया है। तब सुसान कहती है मैंने यहाँ पर आने का फैसला किया और मुझे बाद में इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। और फिर लिया आगे कहती है लेकिन इस प्लान के मुताबिक तुमको मैक्स के साथ समय बिताना होगा और कुछ देर उसके करीब भी रहना होगा। तब इस पर सुसान कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी मैं व्यक्तियों से निपटने में माहिर हूँ और तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी और हम लोग साथ में मिलकर उन प्रेमियों को सबक सिखाएंगे। या कहती है हाँ बिल्कुल। और वही
प्रेजेंट में बियर बार के बाहर चार्ल्स खड़े होते हुए मन में कह रहा होता है लिया और मैक्स को गए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। और मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि लिया और मैक्स एक दूसरे के प्यार में दोबारा नहीं पड़ सकते, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिमाग शांत क्यों नहीं हो पा रहा है। और अब ऐसा लगता है कि मुझे अंदर जाकर देखना ही चाहिए, लेकिन मैंने खुद से भी कहा था कि मैं लिया को कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। और फिर कुछ समय बाद लिया जाती हुई मन में कहती है वापस जा रही हूँ और चार्ल्स से मुलाकात हो सकती है, तो बेहतर यही होगा कि मैं थोड़ा इधर उधर घूम लूँ। चार्ल्स यहाँ पर क्या कर रहा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।